आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप तजम्मुल अहमद से खबरें सुनिए। पहले सुर्खियां। पहलगाम दहशतगर्दाना हमला मुल्क की नारी शक्ति के लिए था एक बड़ा चैलेंज, वजीर आज़म नरेंद्र मोदी। ज़री सरगर्मियों को दवाम बख्शने के लिए 15 रोज़ा विकसित कृषि संकल्प अभियान जारी। तुलमुला गांदरबल में 3 जून को मुनक्कद होने वाले मेला खीर भवानी के सिलसिले में इंतजामात को दी जा रही है हतमी शक्ल। और तंबाकू नोशी मुखालिफ दिन आज, वजीर आला का तंबाकू नोशी तर्क करने का मशवरा। अब खबरें तफसील के साथ। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमला मुल्क की नारी शक्ति के लिए एक बड़ा चैलेंज था और यह कसूरवारों के लिए मौत का कुआं साबित हुआ। जम्बोरी मैदान भोपाल में आज लोक माता देवी अहल्या भाई के 300वें जन्मदिन के सिलसिले में मुनक्कदा विमेन एम्पावरमेंट महासम्मेलन से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत किसी भी तरह के दरपर्दा जंग को बर्दाश्त नहीं करेगा और दहशत पसंदी के किसी भी वाक़े का मुसम्मम तरीके पर जवाब दिया जाएगा। आतंकवादियों ने भारत की नारी शक्ति को चुनौती दी है। ये चुनौती आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए काल बन गई है। काल। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों के खिलाफ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सफल ऑपरेशन है। दहशत पसंदी के खात्मे के लिए भारत के मुसम्मम इरादे के इजहार के तौर पर 7 कसीर पार्टी पार्लिमानी वफूद अपने गैर मुल्की सरकारी दौरे पर आला सतह की बातचीत में मसरूफ हैं। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर की क़यादत में कुल जमाती वफद ने कोलंबिया की नायब वज़ीर ख़ारजा रोज़ा योलांदा से और उनके सीनियर साथियों के साथ मुलाकात की। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के सरहदी इलाकों की तरफ तवज्जो देकर आखिरी गांव होने का नज़रिया ही तब्दील किया है। जम्मू में एक तकरीब के दौरान उन्होंने कहा कि सरहदी इलाकों की तरक्की को यकीनी बनाने के लिए मुतअद्दिद प्रोजेक्ट अमलाए जा रहे हैं। ऐसे समय में जबकि 5वें दर्जे से उठ करके हम 4थे दर्जे पर पहुंचे अर्थव्यवस्था में, तो ये भी ध्यान लायक बात है कि हम अर्थव्यवस्था में 5वें दर्जे से 4थे दर्जे पर आ गए, बावजूद ऑपरेशन सिंदूर के, जबकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तलबिला गई। फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज प्रगवाल सेक्टर में ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लेने के साथ साथ टाइगर डिवीजन का दौरा किया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फौज की बेमिसाल कारकर्दगी के लिए उनकी तारीफ की। उन्होंने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के काम की भी सताइश की। इससे पहले फौजी सरबराह ने कल राजौरी के सुंदरबनी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर अगली चौकियों का दौरा करके वहां फौजी तैयारियों का जायजा लिया। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर कौम हथियारबंद अफवाज को खराज तहसीन पेश कर रही है। आकाशवाणी न्यूज़ ने भी बहादुर फौजी जवानों को खराज पेश करने का सिलसिला शुरू किया है। आज हम परमवीर चक्र अवार्ड याफ्ता मेजर सोमनाथ शर्मा को याद कर रहे हैं। पेश है आकाशवाणी दिल्ली के नुमाइंदे की ये रिपोर्ट। जनवरी 1923 में हिमाचल प्रदेश में जन्मे मेजर सोमनाथ शर्मा फरवरी 1942 में सेना की कुमाऊं रेजिमेंट में भर्ती हुए। मेजर शर्मा ने अक्टूबर 1947 में जब पाकिस्तान के कबायलियों ने जम्मू कश्मीर पर हमला किया तो उन्होंने घाटी की रक्षा में अहम भूमिका निभाई। 3 नवंबर को उनकी कंपनी को बडगाम के पास एक पोजीशन संभालने का काम सौंपा गया। इस हमले में युवा मेजर सोमनाथ शर्मा का करियर समाप्त हो गया। मेजर सोमनाथ शर्मा को उनके शानदार नेतृत्व और बहादुरी के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने आज राजौरी जिले के नौशहरा डिवीजन का दौरा करके लोगों के मसाइल का जायजा लिया। दौरे के दौरान मुतादिद वफूद उनसे मुलाकात हुए। नायब वज़ीर आला ने लोगों को यकीन दिलाया कि उनके जायज़ मुतालबात को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। मुल्क में 12 जून तक जारी रहने वाला 15 रोज़ा विकसित कृषि संकल्प अभियान इन दिनों शद्दोमद से जारी है। इस मुहिम के दौरान किसानों में काश्तकारी के जदीद तौर तरीकों और आला पैदावार देने वाले बीजों के फ़वाइद से मुतल्लिक बेदारी पैदा की जा रही है। इस मुहिम के बारे में रंगरेट श्रीनगर में कायम ICAR के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर के डायरेक्टर डॉक्टर महेंद्र कुमार वर्मा ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
विकसित कृषि संकल्प अभियान। इसमें हमारा जो मेजर जो मुद्दा है कि हम जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट है, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट है, गांदरबल डिस्ट्रिक्ट है, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट है, इसमें हमारी टीमें जा रही हैं। हमारी यही कोशिश है कि किसानों के साथ मिलकर के हम जो भी हमारी जो नई नई जानकारी है, चाहे वो सेब के बारे में हो, आड़ू के बारे में, अखरोट के बारे में, खुमानी के बारे में हो, और चाहे पशुओं के बारे में हो, वेटनरी के बारे में हो, और फिशरीज के बारे में हो, तो ये कंप्लीट एक टीम हम लोग मिलकर के लेके चल रहे हैं। यहाँ हमने 3 टीम बनाई है, उसमें हर टीम को एक दिन में 3 विलेजेस में जाकर के सारे किसानों के साथ में हम लोग उनसे बात कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि कौन कौन सी स्कीमें हैं, क्या क्या नई टेक्निक्स हैं जो कि हम लोगों ने CITH में यहाँ पे बनाई है। तो हमारा यही उद्देश्य है कि जो आने वाला ये पेड़ लगाने का सीजन है, जिसमें कि किसान भाई नई से नई वैरायटी कौन सी लगा सकते हैं, जिससे कि उनका ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सकता है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा एवं उठान महाअभियान PM कुसुम स्कीम के तहत किसानों को सोलर वाटर पंप फराहम किए जाते हैं ताकि वो आसानी से अपने खेतों को सैराब कर सकें। इस स्कीम के तहत अब तक पुलवामा में 650, अनंतनाग में 550 जबकि कुलगाम जिले में 94 पंप किसानों में तकसीम किए गए हैं। इस हवाले से डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जम्मू कश्मीर के डिप्टी CEO मुजफ्फर अहमद मलिक ने हमारे कुलगाम के नुमाइंदे खुर्शीद पडरू के साथ बात करते हुए कहा, इस स्कीम का मकसद ही यही था कि जो दूर दराज के इलाकों में बैरल लैंड है या करेवा लैंड है, जहां पर वाटर रिसोर्सेज पहुंचाना इम्पॉसिबल है, उस जमीन को बराए काश्त लाने के लिए ही ये किसानों के लिए स्कीम बनाई गई है। पहले मैं स्कीम का बता दूंगा। ये पैन इंडिया में एक स्कीम है जिसमें 80% सब्सिडी मिलती है, 50% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, MNRE गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देता है, 30% UT शेयर मिलता है, बेनिफिशियरीज को सिर्फ 20% देना पड़ता है। इस स्कीम में हमारे पास टारगेट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 5,000 का। 5,000 में से ऑलमोस्ट हमने 3,000 पंप इंस्टॉल कर दिए हैं जो आज तक लगे हैं। बाकी भी कुछ लोगों ने फार्म भर दिए हैं और इसकी लोगों को जागरूक करने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के दफ्तर में हमने होर्डिंग भी लगाई है और उनको हमने लूप में ले लिया है। उनके पास पूरी जानकारी है। सेहत व तिबी तालीम की वजीर सकीना इत्तू ने आज कुपवारा में जिला तरक्याती बोर्ड मीटिंग के दौरान कुपवारा जिले के मजमूई तरक्याती मंजरनामे का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत लोगों की फलाह व बहबूद को यकीनी बनाने के वादाबंद है। उन्होंने कहा कि सरहदी और दूर उफ्तादा इलाकों की तरफ खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। सकीना इत्तू ने ज़िले में तमाम महकमों के कामकाज के बारे में जानकारी हासिल की। वज़ीर मौसूफ़ा ने हाल ही में तैनात किए गए आंगनवाड़ी वर्करों में तैनाती के ऑर्डर और जिस्मानी तौर ख़ास अफराद में ट्राईसाइकिल तकसीम किए। बाद में हमारे कुपवारा के नुमाइंदे रफ़ीक अहमद के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचे हैं, ऑन गोइंग कहाँ है, कहाँ पे क्या नए प्रोजेक्ट्स उठाने हैं, पावर सेक्टर हो, RNB सेक्टर हो, चाहे सोशल वेलफेयर सेक्टर हो। मीटिंग का मेन जो मकसद था वो यही था कि ताकि डिपार्टमेंट्स के बारे में जानकारी ले सकें। हम सब का यही मकसद था कि लोगों के बारे में जो स्कीम सरकार इम्प्लीमेंट कर रही है उन स्कीम्स के बारे में जानकारी ले सकें। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने आज ईद उल अजहा के सिलसिले में किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। जम्मू में मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने तमाम महकमों को हिदायत दी कि वो इंतजामात को हतमी शक्ल देकर इस बात को यकीनी बनाएं कि लोगों को नमाज ईद अदा करने में किसी किस्म की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। ईद का जो त्योहार होता है, ईद की जो खुशी होती है, इसमें हमें सबसे पहले ईद नमाज की जितनी भी जगहें हैं, ईदगाहें हैं, हमारे मसाजिद हैं, हमारी दरगाहें हैं, जहां हमारे आइमा खतीब जो वक्फ बोर्ड के अंडर हैं, तो ये सारी चीज़ों का हमें सफाई और सारी चीज़ों का इंतज़ाम करना होता है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए चाहे वो ट्रैफिक है, सिक्योरिटी है या बाकी चीज़ें, जल शक्ति है, पावर है, उनके साथ आज सारे ऑफिसरान यहाँ पे आए हुए थे। सब उनके साथ बात हुई। उन चीजों का खास ख्याल रखना है कि लाइव जो स्टॉक है वो भी अवेलेबल होना चाहिए। तुलमुला गांदरबल में 3 जून को मुनक्कद होने वाले सालाना मेला खीर बवानी के सिलसिले में सलामती समेत दीगर इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है ताकि श्रद्धालुओं को किसी किस्म की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इस ज़िम्मन में IGP कश्मीर VK बिरदी, DIG सेंट्रल कश्मीर रेंज राजीव ओम प्रकाश पांडे और DIG CRPF नॉर्थ सुधीर कुमार सिंह ने आज खीर बवानी का दौरा करके इंतजामात का जायजा लिया। बाद में IGP कश्मीर VK बिरदी ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा,
मेला खीर भवानी अभी जल्द ही शुरू होने वाला है और इसका मेन फंक्शन जो 3 तारीख को रहेगा। पूरी वैली के मुख्तलिफ जिलों से लोग डिवोटीज आएंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसके पुख्ता इंतजाम करे हैं और साथ ही साथ इसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस, ट्रैफिक रिलेटेड और सिक्योरिटी उसके भी इंतजाम पुख्ता रहेंगे ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ पे कोई दिक्कत पेश ना आए और उनकी प्रॉपर सिक्योरिटी मिले। स्थापन पर मकामी पंडित बरादरी के साथ साथ जम्मू और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए पंडित बरादरी के लोग भी अच्छी खासी तादाद में हाजिरी देते हैं, जिनके लिए गांदरबल जिला इंतजामिया हर मुमकिन सहूलियात बहम करा रही है। इस हवाले से गांदरबल के डिप्टी कमिश्नर जतिन किशोर ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, तैयारियां पूरी ऑलमोस्ट अब कंप्लीट ही हो गई हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सारे अरेंजमेंट्स कर दिए गए हैं और साथ ही जो लोकल कम्युनिटी है और वॉलंटियर्स हैं उनकी तरफ से भी पूरा सपोर्ट रहा है। तो ऑल अरेंजमेंट्स फॉर द स्टे ऑफ डिवोटीज, उनके खाने पीने का इंतजाम, बाकी टेम्पल की क्लीनिंग, सैनिटेशन, वो सब के अरेंजमेंट्स हैव बीन पुट इन प्लेस। काफी डिवोटीज आने भी लग गए हैं। जम्मू से भी डिवोटीज आएंगे तो उनके रहने का सारा इंतजाम कर दिया गया है। वी आर एक्सपेक्टिंग अ गुड नंबर ऑफ डिवोटीज और हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पे लोग आए। सिक्योरिटी के हवाले से मैं बताऊं तो आज पुलिस के साथ भी एक रिव्यू कर लिया गया था, तो सिक्योरिटी के भी पूरे इंतजाम है। एवरीबडी इज वेलकमिंग द डिवोटीज। आप लोग आइए, यहाँ पे दर्शन कीजिए एंड एक स्मूथ सक्सेसफुल यात्रा में पार्टिसिपेट करिए। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। आज तंबाकू नोशी मुखालिफ बैनुल अक़वामी दिन है। आज के दिन दुनिया भर में तंबाकू नोशी के मुज़र असरात उजागर करके मुतल्लिकीन में बेदारी पैदा की जाती है। आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए वादी के एक मारूफ पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर मीर फैसल ने इस दिन की अहमियत के बारे में कहा। कश्मीर में हमारा टबैको का कंजप्शन बहुत ज्यादा है। हमें लगभग 25 से 30% लोग हैं जो टबैको के हैबिट में मुब्तला हैं। एक तो स्मोकिंग का टबैको है, दूसरा जो हम नॉन स्मोकिंग टबैको है उसमें भी अब मुब्तला हो रहे हैं लोग। ये मसला दिन ब दिन बढ़ रहा है। बहुत सारी बीमारियां हैं जो टबैको से बढ़। हमारे कश्मीर में अभी छाती के तकलीफात बहुत ज्यादा हैं। COPD का कैपिटल माना जाता है। कि सारी वजूहात जो है वो टबैको के धुएं से ही है। जो भी ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो रहे हैं, हमें इसमें इम्पोर्टेंट है कि ये लोगों को बताएं कि टबैको से तकलीफात हो रही हैं और बेहतर है इसका हम इस्तेमाल ना करें। WHO ने आज के टबैको दिन के हवाले से उन्होंने जो नए नए ये प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, लाइक हमारा वेपिंग आ रहा है या दूसरे किस्म के फ्लेवर्ड टबैको आ रहे हैं, आजकल की नई जनरेशन उनमें मुब्तला हो रही है। हमारे कश्मीर में भी वेपिंग का काफी ज्यादा रुझान हो रहा है। टबैको हो या नॉन टबैको का धुआं है, ये जिस्म के लिए ठीक नहीं है और इनसे बचना चाहिए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस दिन के मौके पर लोगों से अपील की है कि वो तंबाकू नोशी से हर सूरत में एहतराज़ करें, क्योंकि इससे इंसान का निज़ाम तनफ़ुस मुतासर होता है और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां भी पैदा होती हैं। बच्चों और नौजवानों की आँखों को मुख्तलिफ़ वजूहात से ज़ख्म लगने को ऑक्यूलर ट्रॉमा कहते हैं। इस ज़ख्म से इंसान के कुव्वत बीनाई पर काफ़ी असरात मुरतब हो सकते हैं। इस ताल्लुक़ से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में ऑप्थेल्मोलॉजी शोबे के सरबराह और प्रोफेसर डॉक्टर जुनैद वानी ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, आँख में जो ऑकुलर ट्रॉमा जो होता है वो बहुत सीरियस होता है, क्योंकि इसलिए रोशनी परमानेंटली चली जा सकती है। आँख का ट्रॉमा बच्चों में और बड़ों में दोनों में हो सकता है, लेकिन बच्चों में जो ट्रॉमा होता है 25% ट्रॉमा बच्चों में देखा जाता है। दो किस्म के ऑकुलर ट्रॉमा हम देखते हैं। एक तो ओपन ग्लोब इंजरी है जिसमें कि ऑपरेशन करना पड़ता है, और दूसरा ग्लोब इंजरी जिसमें कि हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते हैं। ऑकुलर ट्रॉमा बहुत चीजों से हो सकता है, जिसमें कि व्हीकल एक्सीडेंट हो सकता है, वुडन ऑब्जेक्ट से, स्टोन से, शीशे से, शार्प टूल्स होते हैं, स्पोर्ट्स इंजरी हो सकती है, एनिमल इंजरी हो सकती है। आँख की चोट से बचने के लिए सबसे जरूरी है प्रिवेंशन, पर्टिकुलरली बच्चों में। बच्चों का जो सुपरविजन होता है स्कूल में टीचर्स का और घर में पेरेंट्स का, वो जरूरी है ताकि हम ये ऑकुलर ट्रॉमा प्रिवेंट करें बच्चों में। एंटी करप्शन ब्यूरो ने लुका भवन, लारकीपोरा, अनंतनाग के पटवारी को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार करने के अलावा दूरबीन गपला केस में 5 मुलजिमों को कसूरवार करार दिया है। महकमा तालीम जम्मू ने साल 2004-05 में सरकारी स्कूलों के लिए इंतहाई महंगे दामों पर दूरबीन खरीदे थे, जिसके बाद इस मामले की तहकीकात शुरू की गई थी। स्पेशल जज एंटी करप्शन ने आज इस मामले के सभी 5 मुलजिमों को कसूरवार करार दिया।
नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मंशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। जम्मू कश्मीर के युवाओं को ड्रग्स से बचाने के लिए कई इनोवेटिव प्रयास देखने को मिले हैं। ये प्रयास भारत में नशे के खिलाफ अभियान को बहुत ताकत देते हैं। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए दरकार इकदामात के ज़िम्न में चेयरमैन एम्प्लॉइज जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी जम्मू कश्मीर एजाज अहमद खान ने कहा, मनशियात की आदत नौजवानों की जहानत जंग आलूद बना देती है। नौजवान जो कल वालिदैन का सहारा होते हैं, मनशियात की लत का शिकार बनकर अपने बूढ़े माँ बाप के लिए एक भारी बोझ और सजा बन जाते हैं। आइए हम माशरे और मुल्क के तईं अपनी जिम्मेदारियों और फराइज को समझे और नौजवान नस्ल की तबाही और इंसानी वसाइल की बर्बादी का मौजब बनने वाली मनशियात की लानत के खिलाफ उठ खड़े हों। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज पार्टी की खवातीन विंग के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत लोगों के मसाइल हल करने के लिए जी जान से काम कर रही है। दरी असना डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हज़रत मियां निज़ामुद्दीन लारवी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पर ज़ायरीन की सहूलियात के लिए तमाम मुनासिब इंतजामात करने पर जोर दिया है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर ने अपने अरकान कानून साजिया के लिए जिम्मेदारियों का ऐलान किया है। पार्टी सदर सत शर्मा ने बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा, बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी BL संतोष और कई दीगर लीडरों के साथ मुशावरत के बाद मुतल्लिका मेंबरान को अपनी अपनी जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। महकमे सेरीकल्चर ने रेशम के कीड़े पालने वाले किसानों के लिए एक तफसीली एडवाइजरी जारी की है ताकि वो बारिशों के इस मौसम में कीड़ों को मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रख सकें। कश्मीर में बानिया इस्लाम हज़रत मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक 3 जून को मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में उनके आस्तान आलिया पर खतमातुल मुअज़्ज़मात, नातो मनाजात और दुरूद अज़कार की मजालिस आरास्ता हो रही हैं। डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के एहतमाम से आज शाम 5 बजे से श्रीनगर में ऑपरेशन शील्ड के तहत एक सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का एहतमाम हो रहा है। मॉक ड्रिल का मकसद आम लोगों को हंगामी हालात से निपटने के मुख्तलिफ पहलुओं से आगाह कराना है। आज शाम 8 बजे ब्लैक आउट भी किया जाएगा। अथॉरिटी ने आम लोगों से ताउन की अपील की है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट की जज और लद्दाख लीगल सर्विस अथॉरिटी की एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जस्टिस सिंधु शर्मा ने आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स लेह में दूसरी कौमी लोक अदालत का वर्चुअल तरीके पर इफ्तिताह किया। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान अक्सर मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश या छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 14.5 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 11.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32.9 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 19.3 डिग्री सेल्सियस था। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 5:21 पर और गुरूब आफ्ताब शाम 7:37 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।